This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 18 वेदना स्थापन गण शाल कटफल कदंब पद्मक तुंब मोचरस शिरीष वंजुल एलवालुक अशोक इति दशेमानि वेदना स्थापनानि भवन्ति। अब हम वेदना स्थापनानि देख रहे हैं। एक बार हमने शूल प्रशमनानि देखा, दशेमानि शूल प्रशमनानि। अब वेदना स्थापनानि और शूल प्रशमनानि क्या भेद है, ये हमें समझना है। उसके लिए हम 8वें श्लोक में बीच में वेदना स्थापन की चक्रपाणि की टीका है, बहुत बढ़िया है, उसको देखेंगे। वाक्य की शुरुआत है वेदनायाम शोणित स्थापन के बाद, चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 8 चक्रपाणि टीका वेदनायां संभूतायां तां निहत्य शरीरं प्रकृतौ स्थापयति इति वेदना स्थापनम्। हाँ, वेदना स्थापन का अर्थ चक्रपाणि बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं। वेदनायाम संभूतायाम, वेदनायाम ये सप्तमी है, नद्याम नदेषु, वेदना वेदनाशु। संजातायाम ये संजात, सम अधिक गम धातु का जात होता है, हुआ, कबूधावी है, पास्ट टेंस है, जात। और ये वेदना का विशेषण है, इसलिए इसकी भी सप्तमी की है। वेदनायाम संभूतायाम, संभूत यानी जात, संभूत ये भू धातु का कबूधावी है। वेदना निर्माण हुई है, इस अवस्था में सती सप्तमी है। ये क्या करता है, ये द्रव्य क्या करते हैं, ताम निहत्य, ताम इति वेदना द्वितीया, ताम द्वितीया, तम तौ ताम द्वितीया, निहत्य रू धातु का लबंत है, नष्ट करते हुए, नष्टम कृत्वा ये पूर्वकालवाचक अव्यय है, धातु साधित अव्यय है, इसको त्वांत कहते हैं अथवा लबंत कहते हैं। तो इसका मतलब पहले ये कार्य करता है, कौन सा, संभूत वेदना को नष्ट करना। निहत्य वेदना को नष्ट करते हुए, शरीरम प्रकृतौ स्थापयति, शरीर को प्राकृतावस्था में लाकर रखता है, उसका नाम वेदना स्थापक है। ये वेदना स्थापक नाम दिया है, इससे अच्छा नाम शरीर स्थापक है, लेकिन प्राकृत शरीर का प्राकृतावस्था में स्थापन करना यानी वेदना स्थापन। लेकिन ये
वेदना उत्पन्न होने के बाद स्थापन करता है, इसलिए उसका नाम दिया वेदना स्थापन। इसलिए चक्रपाणी की व्याख्या जो है, वेदनायाम संभूतायाम निहत्य, ताम निहत्य, उसको नष्ट करते हुए, शरीरम प्रकृतौ स्थापयति, शरीर को प्रकृति में स्थापन करता है। प्रकृतौ सप्तमी है, प्रकृतौ स्थापयति। अब प्रश्न यह है, यहाँ शूल और वेदना में क्या फर्क है? एक शूल है और एक वेदना है। अब वेदना शब्द से ग्रंथकर्ताओं को क्या अभिप्राय है? हमने शूल का तो देख लिया, हमने उदर शूल, पृष्ठ शूल, शिरस शूल। अब वेदना शब्द से ग्रंथकर्ताओं का अभिप्रेत क्या है वो देखना जरूरी है। इसके लिए सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 22 श्लोक नंबर 11। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 11। अत ऊर्ध्वं सर्व व्रण वेदना वक्ष्यामः, तोदन भेदन ताडन छेदन आयाम मन्मथन विक्षेपण चुमुचुमायन निर्दहन अवभंजन स्फोटन विदारण उत्पाटन कंपन विविध शूल विश्लेषण विकिरण स्तंभन पूरण स्वप्न आकुंचन अंकुशिकाः संभवन्ति। अनिमित्त विविध वेदना प्रादुर्भावो वा मुहुर्मुहुः यत्र आगच्छन्ति वेदना विशेषांस्तं वातिकम् इति विद्यात्। ओष चोष परिदाह धूमायनानि यत्र गात्रम् अंगार अवकीर्णम् इव पच्यते यत्र च उष्मा अभिवृद्धिः क्षते क्षार अवसिक्तवत् च वेदना विशेषांस्तं पैत्तिकम् इति विद्यात्। पित्तवत् रक्त समुत्थं जानीयात्। कंडुः गुरुत्वं सुप्तत्वम् उपदेह अल्पवेदनत्वं स्तंभः शैत्यं च यत्र तं श्लैष्मिकम् इति विद्यात्। यत्र सर्वसां वेदनानाम् उत्पत्तिः तं सन्निपातिकम् इति विद्यात्। यानी शरीर को जिस जिस विकृत भाव का ज्ञान होता है उसको वेदना कहते हैं। विद जानना, वैसे हमें वेदना नहीं हुई तो उस अवयव को याद भी नहीं आती अपने को वो अवयव है, ये याद भी नहीं आता। इसलिए वो कभी कभी अपना अस्तित्व बताने के लिए आपको ज्ञान देता है, उसका नाम वेदना है। अन्यथा सिर है इसका यही नहीं रहता, ख्याल ही नहीं रहता, अपने कान है पता ही नहीं रहता। इसलिए शरीर में जो जो विकृत ज्ञान होता है पंच इंद्रियों में, पंच इंद्रियों के जो ज्ञानदायक साहित्य है, ज्ञानवह संज्ञावह श्रोतस है, वो अपना अस्तित्व जब बताते हैं तो उसको कहते हैं वेदना। अब ये वेदनाएं तीनों दोष कर सकते हैं, भिन्न भिन्न है। वेदना यानी शूल मात्र नहीं है केवल। तो यदि वातज शरीर है, वातज व्याधि है, वातज गुल्म है, वातज व्रण वास्तु है, वातज विध्रदी है, तो अवस्थानुसार तोदन
भेदन, ताड़न, छेदन, आयाम, आयामन, मंथन, विक्षेपण, चुमुचुमायनम, निर्दहनम, अवभंजनम, स्फोटनम, विदारण, उत्पाटन, कंपन, विविध शूल विश्लेषण, विकीर्ण, स्तंभन, पूरण, स्वप्न, आकुंचन, आकुंसिका संभवति। अनिमित्त विविध वेदना प्रादुर्भावो वा मुहुर्मुहुर् यत्र आगच्छन्ति। अनिमित्तम विविध वेदना प्रादुर्भावो वा मुहुर्मुहुर् यत्र आगच्छति वेदना विशेषः ताम वातिकमिति विद्यात्। अनिमित्तता उत्पन्न होती है और विविध वेदना प्रादुर्भाव होता है, बार बार आता है, जाता है, आता है मतलब एक बार आया जाता है फिर होता है, तो उसको कहते हैं वातिक वेदना। यानी वेदना की कल्पना ग्रंथकर्ता की सभी ज्ञान वह केंद्र के विकृत ज्ञान की अवस्था वही अपैत्त में है। ओष चोष परिदाह धूमायन गात्रम अंगार अवकीर्णम इव पच्यते। उष्माभिवृद्धि क्षार अवशिक्तवत वेदना, उनको पैत्तिक कहते हैं। अब कफज को कंडू, गुरुत्व, सुप्ति, उपदेह, अल्पवेदनत्व, स्तंभ, शैत्यम च यत्र श्लैष्मिकम। यानी वेदना के 3 प्रकार हैं। महारोगाध्याय में इन सब का वर्णन अपने अपने स्थान पे आता है। वातज में तोद भेदन आता है, पैतिक में ओषचोषादि आते हैं और कफज में सुप्ति, स्तंभ वगैरह आते हैं। ये सभी वेदनाएं हैं। यानी ज्ञान वह इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय की संज्ञाएं वहन करने वाले भावों में विकृत ज्ञान जब होता है तो उसको वेदना कहते हैं। अब ये सुश्रुत में है, शल्य का विषय है, लेकिन शल्य में व्रण को दोष वृद्धि ही कहा जाता है। व्रणस्तु दोष वृद्धि। व्रण प्रश्नाध्याय में 40वें श्लोक में इसका टिप्पणी में दोष संज्ञातो व्रण इति उच्यते टिप्पणी की है। देखिए 21 अध्याय में पुनः अयम शरीर एक देशोत्थो दोष संघातो व्रण इति उच्यते स व्यापनोति आच्छादयति तस्मात् व्रण इति। यानी ये दोष संघात जहां पर होता है वहां पर दोषों के द्वारा की जाने वाली विविध ज्ञानवती अवस्था, उसके लिए ज्ञानवती शब्द अच्छा है। विकृत ज्ञानवती विविध अवस्था का नाम वेदना है। इन वेदनाओं को कम करते हुए यानी इन दोषों को साम्यावस्था में लाते हुए उन वेदनाओं को नष्ट करना और शरीर के दोषों को, धातु को साम्यावस्था में लाके रखना, इसका नाम वेदना स्थापन है। अब
इस पे जो द्रव्य है वेदना स्थापन में, इन द्रव्यों का अभ्यास करना चाहिए। अब इस और जिनको इसमें रुचि है इस विषय में, उन्होंने अधिक अभ्यास करना चाहिए। मैं स्थूल रूप में आपको बताता हूं। अब देखिए, हिंगू सबको पता है, संज्ञा हिंगू, कैटर्य, कैटर्य यानी सहचर, अरिमेद, अरिमेद ये खजीर का एक नाम है, वचा, वचा के बाद चोरक, चोरक ये नया है, इसका मुझे नहीं मिला परिचय। वयस्था, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 47 में पढ़ना है। शाल, कटफल, शाल यानी सर्ज, कटफल यानी कटफल। अब शाल के पर्यायों में दंती का भी नाम आता है। शाल के स्थान पे सर्जरस, एक को सर्ज वृक्ष कहते हैं और कुछ लोग दंती कहते हैं। तो शाल, कटफल ये तीक्ष्ण द्रव्य है, कटु है, तीक्ष्ण है। कदम्ब ये मधुर शीत कषाय है। पद्मक तुवर तिक्त शीत है, यानी पैत्तिक है। कदम्ब पित्त के लिए है। शाल यानी सर्ज, उसका रस रुक्ष है। उसके बाद तुम्ब, पद्मगत के बाद तुम्ब, तुम्ब ये संज्ञा अलावू के फल को, अंदर का सब जब वो भाग रहता है जिसको सब्जी करके हम खाते हैं, वो निकाल कर त्वक मात्र शेष रहती है सुखाने के बाद, उसको तुम्ब कहते हैं। और ये तुम्ब शुष्क त्वक अलावों की, ये कटुतिक्त है, कटुतिक्त वृक्ष है और इसका उपयोग रक्त मोक्षण के लिए किया जाता है। तुम्बा लगाना कहते हैं, कफज में इसका उपयोग किया जाता है, तुम्बा लगाकर। तो ये वेदना शामक होता है। रक्त खून निकल लिया तो संदर्भ आपको दूंगा मैं। तो तुम्ब, मोचरस, मोचरस ये शालमलिका निर्यास है, ये कषाय है। कषाय होने के कारण ये पित्त शामक भी है और वात शामक भी है, कफ शामक भी है, वात शामक नहीं कफ शामक भी है, कफ पित्त शामक है। उसके बाद शिरीष, ये तीक्ष्ण और तिक्त है, लेकिन तीक्ष्ण है। उसके बाद वज्जुल है, वज्जुल ये वेतस पत्र का नाम है, ये भी तिक्त है। एल्वालुक ये कपित्त का पर्याय है और ये कषाय अम्ल उग्रगंधी है। और जहां तक मेरा अंदाज है, एल्वालुक अपने घृत कुमारी के घनभाग को भी एल्वालुक, सुखाया हुआ घनभाग उसको भी एल्वालुक कहते हैं, कंफर्म कर लो द्रव्य गुण वाले। तो इस प्रकार वो भी तिक्त शीत है। अशोक, अशोक सबको पता है, कषाय, स्तंभक और ईशत तिक्त, यानी सभी द्रव्य कैसे हैं, कफ पित्त शामक है, कफ पित्त शामक है, वात शामक एक भी नहीं है। वात शामक होंगे तो केवल उष्ण गुण से होंगे, अन्यथा शुद्ध वायु की चिकित्सा इसमें नहीं है।
शुद्ध वायु की चिकित्सा भृंगण है। वो इसमें यहां नहीं है, यानी यहाँ पर पित्तावृत वायु, श्लेष्मावृत वायु, आमावृत वायु जनित संतर्पणोत्थ वेदना, विविध वेदनाओं की चिकित्सा का द्रव्यों का संग्रह है। अब इनमें से हमें युक्ति पूर्वक चयन करना है, जहां जिसकी उपयोगिता है वहां पर उसका उपयोग। पद्धति क्या होगी? पद्धति लेप, प्रदेह, उपनाह, स्वेद, परिषेक, अवचूर्णन और अभ्यंतर सेवन, इन पद्धति से करना है। अब ये करते समय निर्णय ये करना है कि वेदना संभव जो हुआ है वो किस दोष का है। अब दोष का निर्णय करते समय ध्यान से सुनिए, इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रंथकर्ताओं ने लक्षण दिए हैं वायु के, पित्त के, श्लेष्मा के। ओष, चोष, दाह, उष्मवत, धूमायनम, शोथ, श्वेतत्व, कंडू, कफ के दिए हैं। हमें इन लक्षणों के आधार पर यह तो ध्यान नहीं है कि ये वातज, पित्तज, कफज हो सकते हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि क्या ये वात प्रकोप स्वतंत्र है या अवरंजन्य है, स्वतंत्र है या अमावृत है, स्वतंत्र है या मेदावृत है, स्वतंत्र है या पित्ताभिभूत है, स्वतंत्र है या कफावृत है, ये हमें देखना है। जैसे कामला में, रुद्रपद कामला में शूटिंग पेन होता है शोल्डर में, पेन है, वायु का है, लेकिन ये कफावृत वायु का है। वहां चिकित्सा श्लेष्मा के साथ उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए कामला की पूरी चिकित्सा कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, लवण ऐसी है। शूल है त्वचा में, रुक्षता आती है, खरत्व आता है, हो सकता है वातज हो स्वतंत्र, हो सकता श्रोतोरोजन्य परतंत्र भी हो। कफज में श्वेतत्व आ सकता है, सुप्ति आ सकती है, हो सकता है श्लेष्मा स्वतंत्र भी हो, परतंत्र भी हो। हमें चिकित्सा पहले हेतु बंद करते हुए दोषों की शांति या तो शोधन या तो शमन और उसके बाद स्थानिक उपक्रम, और स्थानिक उपक्रम में इन द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकते हो दोषानुसार, खास करके कुष्ठ में। अन्यत्र अवस्था अनुरूप आप शीघ्र फलदायी चिकित्सा के रूप में स्थानिक प्रयोग भी कर सकते हो। सद्यो फलदायी के रूप में, जैसे कफज शिरशूल है, सिर बार बार हिला रहा है, मुंडन कर रहा है, आप अदरक का अवलेह बनाकर, शहद डालकर उसका लेप बना सकते हो, लगा सकते हो, अथवा शुंठी का लेप लगा सकते हो, जाति फल का लगा सकते हो, सद्यो फलता है। ऐसे हर व्यक्ति इसमें कर सकते हो आप, लेकिन कुष्ठ में ये नहीं कभी करना। कुष्ठ में यदि आप ये करोगे तो व्याधि बढ़ता है, नियम है कुष्ठ के बारे में। मैं
श्लोक बताऊंगा आपको बाद में कि इन वेदनाओं के कंडू है, शोथ है, शैत्य है, सुप्ति है, जो भी है, वैवर्ण है, श्वेतत्व है, जो भी वेदनाएं हैं उनके लिए ग्रंथकार कहते हैं शोधिताशयानाम, आशय यानी श्रोतस, दोनों प्रकार के शरीर के सभी स्रोतस जिसमें श्लेष्मा संचित होता है, अथवा जहां पर श्लेष्मा पित्त ने आशय किया है, तिर्यकगत हुए हैं, उनका कोष्ठ में लाकर शोधन करना, ये आशय शोधन है एक। दूसरा आशय शोधन है स्थानिक रक्त मोक्षण, स्थानिक लेखन, स्थानिक उपचार से लेखन करके रक्त निकालना, यानी संशोधितानाम आशयानाम निवृत्ताश्र दोषाणाम संशोधिताशयानाम, इस अवस्था में कुष्ठ में साध्य कुष्ठ को आप लेप लगाओ तो निश्चित ठीक होता है, निश्चित ठीक होता है। लेकिन यदि आप शोधन नहीं करोगे, आशय शुद्धि नहीं करोगे और लगाओगे, व्याधि बढ़ता है। इसलिए ये इन द्रव्यों का उपयोग करना है तो पहले हेतु बंद करना, दो हेतु के विपरीत चिकित्सा करना, और फिर रक्त मोक्षण वगैरह करते हुए, आवश्यक है तो लेखन, उपदेह, उपनाह करके हुए फिर आप स्थानिक चिकित्सा बाद में आप कर सकते हो। इस प्रकार दोषों को, शारीरिक दोषों को सर्वतः शांत करते हुए स्थानिक दोषों को भी शांत करना, इसके लिए ये इन द्रव्यों का प्रयोग आप स्थानिक रूप में और सार्वदेहिक रूप में कर सकते हो। और सार्वदेहिक रूप में करने के बाद स्थानिक रूप में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। देखिए अब गुल्म चिकित्सा निकालिए। गुल्म चिकित्सा में देखिए श्लोक 42 से लेकर 45 तक। चरक सूत्रस्थान अध्याय चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 सूत्र क्रमांक 42। विदाह लक्षणे गुल्मे बहिः तुंगे समुन्नते शावे सरक्तपर्यन्ते संस्पर्शे बस्ति सन्निधे निपीडित उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्वपीडनात् तत्र एव पिण्डिते शूले संपक्वं गुल्मम् आदिशेत्। तत्र धन्वन्तरीयाणाम् अधिकारः क्रियाविधौ वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यध शोधनरोपणे अन्तर्भागस्य च अपि एतत् पच्यमानस्य लक्षणं हृत् क्रोड शूनता अंतस्थेः बहिस्थेः पार्श्वनिर्गतिः। अब यहाँ पर गुल्म के अवस्था बताए हैं। एक विदाह अवस्था, विदयमान अवस्था और विदायमान समाप्त होकर पक्वावस्था, तो उसके लक्षण दिए हैं। तो उसमें बस्ती सन्निव फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको
उसके लक्षण दिए हैं। निपीडित उन्नते, सुप्ते, पार्श्वपीडनात् स्तब्धे सुप्ते, पार्श्वपीडनात् पिंडिते, तत्व धन्वंतरियाणाम अधिकारा। इसमें व्यध शोधन करना पड़ता है। इस अवस्था में आप तुम्बा लगा सकते हो। इसका वर्णन अभी नहीं मिल रहा, फिर बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा मैं। उसका संदर्भ तुम्बा, उसको तुम्बा लगाने के लिए कहा है। अब इसके बाद अगले अध्याय में, कुष्ठ के अध्याय में 151 श्लोक निकालिए। 151। कुष्ठ में 151। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 151। दोषे ऋते अपनीते रक्ते बाह्य अंतरे कृते शमने स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। दोषे ऋते अपनीते रक्ते बाह्यांतरे कृते शमने स्नेहे च कालयुक्ते साध्यम कुष्ठम न अतिवर्तते। यानी ये सब करने के बाद आप दोषहरण करो, रक्तावशेक करो, शमन करो और फिर लेप लगाओ, तब जाकर ये ठीक होता है, अन्यथा ये बढ़ता है। इसलिए कुष्ठ में प्रारंभ में लेप लगाने के लिए वर्ज्य किया है। अब पचास पढ़िए, श्लोक नंबर 50 कुष्ठ में। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 50। स्थिर कठिन मंडलानां स्विन्नानां प्रस्तर प्रणालिभिः कूर्चैः विघटितानां रक्त उत्क्लेश अपनेतव्यः। आगे पढ़ो। आनुपवारिजानां मांसानां पोट्टलैः सुखोष्णैः च स्विन्न उत्सन्नं विलिखेत् कुष्ठं तीक्ष्णेन शस्त्रेण रुधिर आगमार्थम् अथवा शृंग अलाबूनि योजयेत् कुष्ठे। प्रच्छितम् अल्पं कुष्ठं विरेचयेद्वा जलौकाभिः। 53। ये लेपाः कुष्ठानां प्रयुञ्जन्ते निवृत अस्त्रदोषाणां संशोधित आशयानां सद्यः सिद्धिः भवेत् तेषाम्। देखिए 50 से लेकर 52 तक की प्रक्रिया आपको कुष्ठ में करनी है। सुप्ति हो, स्थिरत्व हो, कठिन हो, कंडू हो, जो भी लक्षण हो, पैत्तिक हो, कफज हो, वातज हो, तो उनकी चिकित्सा रक्तमोक्षण, श्वेत देकर उनको तीक्ष्ण शस्त्र से विलेखन करना, रुधिर शृंग से अलावों से रक्तमोक्षण करना, प्रच्छान करना, जलौका लगाना और उसके बाद फिर लेप लगाना, ताकि उनका स्वास्थ्य सिद्ध हो सके, फिर एक बार स्वस्थ हो सके। इस प्रकार इन सभी द्रव्यों का प्रयोग आपको वेदना स्थापन में करते समय उस व्याधि की नियत चिकित्सा करते हुए फिर ये इनका प्रयोग
लेपादि के लिए आप कर सकते हो और शमन के लिए अभ्यंतर प्रयोग भी कर सकते हो। इन सबका ग्रंथकर्ताओं ने इन सबका प्रयोग किया है। शाल का किया है, कटपर का किया है, पद्मक का किया है, शिरीष का किया है, सबका किया है और इसके अलावा अतिरिक्त भी है। तो इस प्रकार दोष शमन करते हुए ये वेदना का अर्थ शूल नहीं है। यहाँ पर विकृत ज्ञान, वैवर्ण हो, रौक्ष हो, सुप्ति हो, चिमिचिमायन हो, ओष हो, जोश हो, इन सभी वेदनाओं को आप कुष्ठ में, गुल्म में, विद्रधि में और ग्रंथि में का उपयोग कर सकते हो। अब जहां पर शुद्ध वातज शूल है, शुद्ध वातज वेदनाएं हैं, पिंडिकोद्वेष्ट, स्पंदन, रौक्ष इत्यादि, ग्रंथि इत्यादि, वहां पर केवल स्नेह, लवणाक्त स्नेह इतना ही काफी है। स्वेद और लवणाक्त तैल, इतना करने से शुद्ध वातज वेदनाएं बिना किसी अन्य प्रक्रिया से शांत होते हैं। बस्ती का ही प्रयोग आप तेल में कर सकते हैं। इस प्रकार ये वेदना स्थापन का अर्थ है दोषों को, उन दोषों को शांत करते हुए, उसके लिए नियत योजित चिकित्सा करते हुए इन दोषों को शांत करना और प्रकृतिस्थ करना, इसका नाम वेदना स्थापन है। जहां तक मेरा अंदाज है विषय स्पष्ट हुआ है। यदि शंका है तो आप अभी पूछ सकते हो आगे जाने के पहले। ये वेदना स्थापन की हमारी कल्पना है ग्रंथकर्ता की। इसमें यदि कोई शंका नहीं है तो हम आगे जाएंगे। तो फिर शंका बाद में अंत में पूछो। चलो अगला श्लोक, अगला अध्याय। श्लोक क्रमांक 9। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 9, सूत्र क्रमांक 9। स्मृति ही निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम अथ अपि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणाः स्मृताः। ग्रंथकर्ता वैद्य के गुण बताते हैं, औषधियों के गुण बताते हैं। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, कल्प अनेक होने चाहिए, बहुगुण होने चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए, संपन्न होना चाहिए, वीर्यवान होना चाहिए वगैरह। उसके साथ साथ उपचार करने वाला है, साथी है आपका, उसके गुण बताते हैं। अब रुग्ण के गुण बताते हैं, उस पर भी कुछ गुण होने चाहिए ना, तो यश मिलने वाला है। आगे के 2-3 श्लोक बड़े उत्तम है, अर्थ वही है, लेकिन ग्रंथकर्ता की रचना और दृष्टांत देकर समझाने की कल्पना बहुत बढ़िया है। बताता हूं बाद में। तो अब यहाँ पर आतुरस्य गुणा, हाँ आतुरस्य षष्ठी है, आतुर की, आतुर के गुणा स्मृता, समझो। तो अब इसमें इन गुणों का वर्णन थोड़ा समझना आवश्यक है। पहला शब्द है स्मृति। जो पहला शब्द है स्मृति, दूसरा है निर्देशकारित्वम, तीसरा है भीरुत्वम और अथापि
च, यहाँ अतापि कह के च कहा है, इस पर चक्रपाणी की टीका है, बहुत बढ़िया है। अथापि च इति शब्देन क्वचित् भीरुत्वम् अपेक्षते। अथापि शब्देन क्वचित् अपि अस्मृतिरपि गुणो भवति। अथापि, इसको कहते हैं समुच्चय तंत्र युक्ति। लिख के रखो, समुच्चय तंत्र युक्ति। स्पष्टीकरण करता हूं बाद में। स्मृति होनी चाहिए, यानी जो वैद्य ने कहा वो ध्यान में रहना चाहिए, और अपना इतिहास क्या है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। कब क्या हुआ था, कब क्या दवा लिए थे, किसको बताए थे, क्या परिणाम क्या हुआ था, रिपोर्ट क्या थे, ये सब याद रहना चाहिए। और वैद्य ने क्या समझाया है, क्या करने के लिए कहा है, वो भी स्मृति रहनी चाहिए। या तो लिख के रखो, या तो लिख के रखना अच्छा है। स्मृति का भरोसा नहीं है, कभी धोखा दे सकती है। स्वास्थ्य में देता है तो अस्वास्थ्य में तो निश्चित देती है कभी कभी, इसलिए स्मृति। और कभी कभी अस्मृति भी होनी चाहिए। उसका उदाहरण देते हैं ग्रंथकार। ये अस्मृति आपको निर्माण करनी है, यानी उसका मन इस तरह से प्रतिपक्ष में लगाना है उसको याद ना आए। यानी कोई दुखपूर्ण बात है जिसकी चिंता, शंका, संशय करते हुए रोगी अपने आप को त्रस्त रखता है, तो उसको भुलाकर नानाविध पद्धति से उसको उसके दूर रख के उसके अनुकूल विषयों को उसमें बहाते हुए उस वेदना को, उस दुख को उसको भुलाना चाहिए। उस शंका को, संशय को, दुख को, शोक को भुलाना चाहिए। इसलिए स्मृति भी निर्माण हो सके, ऐसी उसकी अवस्था हो। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, हिक्का में उसका डाइवर्जन करना है, आश्चर्य का आश्चर्य करना है, बातों में गए करना है स्मृति। विषम ज्वर में ज्वर आने का जो काल है उसको भुलाना है। ग्रंथकर्ता ने लिखा है, ज्वरवेग गमन आगमन काल स्मरणेन अभिप्रेता, अस्मरणेन अभिप्रेता। ज्वरवेग आने का समय हो गया है, इसका ध्यान मत दो उसको। एक गर्भिणी को 8वां मास है, ये पता मत न होने दो, विस्मरण करना है उसको। दुख होता है नहीं तो 8वें महीने में कुछ होगा तो बाधा होती है गर्भ को, 8वें महीने में प्रसव हुआ तो इसलिए उसको चिंता न होगा, इसलिए 8वां महीना कब हुआ पता नहीं हुआ। और स्मृति भी होनी चाहिए। इसलिए स्मृति अथापि च, स्मृति अस्मृति च निर्देशकारित्वम। अब निर्देशकारित्वम ये सामासिक शब्द है। निर्देशकारी ये शब्द कृदंत प्रत्यय है। निर्देशकारी यानी जैसे निर्देश दिया है वैसे आचरण करने वाला, उसका नाम है निर्देशकारी। नि और दृश्य धातु है इसमें, तो उससे निर्देश शब्द बनता है। ये भी कृतंत है, जो दिखाया जाता है
उसको निर्देश कहते हैं। और निर्देश जैसे किया वैसे करता है उसको निर्देशकारी कहते हैं। यानी यहाँ पर 2 बार संस्कार किए हैं। जो दिखाया जा रहा है उसको निर्देश कहते हैं, और जो दिखाया गया है उसका पालन करता है उसको निर्देशकारी कहते हैं, करता है। और जिसका शील ऐसा है उसको त्व लगाते हैं। निर्देश, निर्देशकारी और निर्देशकारित्वम। त्वम शब्द जिसका शील निर्देश किए हुए भावों का अनुपालन करने की पालन करने का शील है, इस अर्थ में ये निर्देशकारित्वम शब्द आया है। नि, दिश और कारी और त्व, इतने संस्कार उसके हुए हैं। दिश निर्देश हुआ और उसका निर्देश और उसको कार्य लगाया। जैसे उपदेश दिया है वैसे करता है। निर्देश उपदेश से समानार्थी है, शब्द है। वैसे करता भी है और उसका शील है वैसा है, यानी हमेशा ऐसे करता है, उसको कहते हैं निर्देशकारित्वम। ये संस्कृत की व्यवस्था है शब्द निर्मिति की। एक एक प्रत्यय लगाकर एक शब्द से आप चार भाव बता रहे हैं। एक में शील बता है, एक कृति बता रहे हैं, एक आदेश बता रहे हैं दिया हुआ। इस प्रकार निर्देशकारित्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथा निर्दिष्टम तथा करोति, तथा करोति, और आगे यथा निर्दिष्टम तथा करणीयम इति शीलम यस्य स निर्देशकारित्वम, तत् निर्देशकारित्वम। भीरु, भीरु होना चाहिए। भीरु, अभीरु, निर्देशकारित्वम, कारित्वम का मुंह आधा अलग करना है और अभीरु होना चाहिए, यानी उसको सत्व बलवान होना चाहिए। हो गया कोरोना, घबरा गया नहीं, हुआ तो हुआ, देखेंगे क्या करना है। इसलिए धीर होना चाहिए, भी भय नहीं होना चाहिए। भय से आदमी थोड़ा सा गड़बड़ जाता है, इसलिए भीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, भय भी होना चाहिए। वो किस प्रकार का होना चाहिए? भय, यहाँ अभीरुत्व यानी भीति नहीं होना, ये जो अवस्था में आप है उसको आप उपलब्ध साधनों से ठीक कर सकते हो। ये आश्वासन मिल गया तो उसका भय समाप्त हो जाता है। एक, उसका यदि सत्व अच्छा है तो भी वो उससे भय नहीं रहेगा। इस प्रकार यह भय तो हमें चाहिए, अभिरुत्व तो हमें चाहिए, भीति नहीं है। लेकिन हमें भय चाहिए, कौन सा? हमें वो भय चाहिए कि जो शरीर का नाश करने वाला है उससे हमें डरना है। यानी जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, उससे डरना चाहिए। क्यों? उन्माद में सर्पदंश कराना है, दांत निकाले हुए सर्प का दंश करवाना है, छोड़ना है। दांत निकाले हुए, नाखून काट दिए हुए बूढ़े शेर के सामने रखना है। अब यहाँ यदि उसको भीरू भय नहीं रहा तो आपकी चिकित्सा विफल हो जाएगी। हालांकि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, सांप के दांत निकाल दिए हैं, शेर बूढ़ा हो गया है, नाखून काट दिए हैं, दांत निकाल दिए हैं,
कुछ करने, लेकिन मन में भय है, शेर है, सांप है, तो उस भय से उन्माद की अवस्था छठ से बदल जाती है। इसलिए भीरुत्व भी चाहिए और अभिरुत्व ही चाहिए। इसलिए अथापि च शब्द का प्रयोग ग्रंथकर्ता करते हैं। ज्ञापकत्व, ज्ञापक शब्द का अर्थ है कि उसकी मुझे क्या हो रहा है ये ठीक समझते हुए चिकित्सक को बताने की क्षमता होनी चाहिए, और चिकित्सक क्या कहता है यह समझने की क्षमता होनी चाहिए। चिकित्सक समझाता है, एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा, एक बहुत ही क्षीण प्रकृति जो बचने की संभावना नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है, और यदि संतर्पणजन्य है, अस्थमा है, और उसके चिकित्सक जो थे उसको ये कह रहे थे ये मत करो, ये मत करो, वो मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, एसी मत लगाओ, ये केला मत खाओ, जो भी वो हर दूसरे, आज थोड़ा केला खाऊं क्या, आज थोड़ा कटोरी दही खाऊं क्या, रोज पूछती थी। नहीं समझ में आ रहा उसके, जीवन खाने के लिए नहीं है, पहले ठीक होना है, अग्नि अच्छा हो जाने के बाद खाना है, नहीं। लेकिन वहां पर वैद्य क्यों कह रहा है ये समझ ही नहीं पाते लोग। आपको भी अनुभव आएगा कि आप क्यों कह रहे हैं ये समझ ही नहीं पाते लोग। फिर उनको कहना पड़ता है भैया आप 7 दिन करके देखो, 7 दिन में आपको यदि कुछ फायदा हो नहीं हुआ तो ये आप मत करो, छोड़ दो, फिर खाने लगो, और फिर मेरे पास आओ भी नहीं। लेकिन 7 दिन तो करो, मेरे कहने से इतना जबरदस्ती कहना पड़ता है। 8वें दिन में वो फिर मान जाते हैं, अरे वो ठीक हो गया, कैसे हो गया, फिर मानते हैं हाँ जो आप कह रहे थे वो ठीक है। ये ज्ञापकत्व है। मेरे पास एक बड़े बैंक ऑफिसर आए थे, कह रहे थे कि सुबह नींद से उठता हूँ तो हाथ पैर इतने भारी होते हैं कि ऐसे मानो कोई 10-10, 15-15 किलो के पैर को ये बांधे हुए हैं, लोहा बांधा हुआ है, इतने भारी पड़ते हैं। और थोड़ी देर के बाद जैसे धूप आती है तब जाकर थोड़ा हल्केपन आता है। तो मैंने उनको कहा भैया आपको दूध बंद करना पड़ेगा, संतर्पणजन्य व्याधि था। सुबह उठ के रात में सोते समय एक एक गिलास दूध भैंस का पीते थे। मैंने कहा वो बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ कह दिया कि सर वो हो नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। मैं बोला फिर सवाल ही नहीं है चिकित्सा देने का, मैं आपको चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी औषधियों का कोई उपयोग नहीं होने वाला है। आप आए हो, आपका सम्मान करता हूँ, और आप दवा का आग्रह मत करिए, मैं नहीं दूंगा। इतना आपको कटु होना पड़ता है क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं वो समझते नहीं लोग। इसलिए रुग्ण में ज्ञापकत्व नहीं है तो आपको काउंसलिंग करके निर्माण करना पड़ता है। रोगाणाम आतुरस्य च गुणाः स्मृताः। अब यहाँ पर एक शब्द थोड़ा सा कठिन है, ज्ञापकत्वं च आतुरस्य गुणाः। यहाँ रोगाणाम शब्द है, इसका अर्थ है रोगाणाम ज्ञापकत्व।
रोग में ये क्या हो रहा है उसको अक्ल आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ तो भी हो रहा है। ठीक है, कुछ अवस्था ऐसी होती है, लेकिन जहां ऐसी अवस्था नहीं है वहां पर उसका पिन पॉइंट बता जाना चाहिए, नहीं मुझे ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ अवस्था ऐसी होती है जिसमें रोगी बता नहीं पाता है। परसों की बात है, एक महीने पहले की, एक महीने पहले की, कि हमारे पोते के मित्र, पोता छोटा है 8 साल का, उसकी कॉलोनी में रहने वाला एक बड़ा 12वीं का छात्र, उसको ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे 12वीं के, और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और रेगुलर कॉलेज चल रहा था, और अन्य भी ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ नॉलेज करता था, गेनिंग ऑफ नॉलेज करता था। परिणाम साल भर के परिणाम ये हुआ कि उस एक दिन सुबह उठ के पिताजी को कहा, पिताजी आप ऑफिस मत जाओ, आज मुझे कुछ हो रहा है। फिर कहा मैं सो जाता हूँ, आप जाइए। 2 घंटे के बाद उसको पिताजी को फोन किया उसने कि सर पिताजी आप शीघ्रता से घर पर आइए, मुझे क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल लो चलो। पिताजी दौड़ते दौड़ते आए, उसको कार में डाले, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाते जाते वो मर गया, ब्रेन डेड। अतिरिक्त मोबाइल का उपयोग, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हो, ब्रेन डेड। पोस्टमार्टम किया, ब्रेन डेड। नहीं समझ, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि व्याधि नया था, किसी को हुआ नहीं इसके पहले। अब इसके बाद के लोगों को ध्यान में आएगा, किसी को हुआ तो जरा बोले अरे क्या हो रहा, ठर 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 डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले कंप्यूटर बंद करो। ये तब होगा जब कोई घटना घटती है, तो अब उसका ज्ञापकत्व आएगा, रोगाणाम ज्ञापकत्व, ये अब आता है, शुरू में कभी कभी नहीं आता। इसलिए इति आतुरस्य गुणाः स्मृता, ये रोगी के गुण है। 10वां पढ़ो श्लोक। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 10 कारणम षोडश गुणम सिद्धौ पादचतुष्टयम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम भिषक अत्र तु। सिद्धौ, सिद्धौ का अर्थ है व्याधि चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होने के लिए, सिद्धौ सप्तमी है। सिद्धौ कारणम, सिद्धि में साधन कौन से हैं, पाद चतुष्टयम, और वो कैसे है, षोडश गुणम, सिद्धौ षोडश गुणम पाद चतुष्टयम कारणम। चिकित्सा में यदि सिद्धि चाहिए आपको, तो पाद चतुष्टय के षोडश गुण ये उसके लिए आवश्यक है। अब उसमें भी भिषक अत्र प्रधानम, चिकित्सा प्रधान है, चिकित्सक ये उसका प्रमुखिया है। क्यों, वो विज्ञाता है, वो रोगों का विज्ञाता है, औषध का भी विज्ञाता है। इसलिए वो प्रधान है। दूसरा कि साथ में जो उसके कर्मचारी है उनसे काम करा देना है, यानी शासिता वो भी है। दवा कहाँ से लाना है, कैसी बनाना है, कौन सी देना है, युक्ति क्या करनी है, आहार क्या देना है, इसकी शासन वही करने वाला है, योजना वही करने वाला है। और योक्ता, आतुर का कल्याण करने वाला वही है। आतुर को
उपचार देकर शांत निरोगी करने वाला वही है, इसलिए विषक प्रधान है। शासिता, योक्ता, विज्ञाता। युक्ति पूर्वक चिकित्सा करने वाले को योक्ता कहते हैं। युक्ति युक्ता चिकित्सति थी योक्ता। शासिता, इसलिए वो प्रधान है। इस प्रकार वैद्य की प्राधान्यता यहाँ बताई है, वह यहाँ समाप्त करते हैं। अगले 3-4 श्लोक बड़े अच्छे हैं, वो अगली बार लेंगे। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।